same number of pages. Okay, therefore R is reflexive. Okay, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में बेटा क्या हो जाना चाहिए कि लेट दो एलिमेंट ले लिए हम लोगों ने x, y बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू सेट A या A, B बिलोंग्स टू, चलो A, B ले लिया मैंने, A, B बिलोंग्स टू सेट A such that A, B बिलोंग्स टू R। बेटा A, B बिलोंग R में कर रहा है, रिलेशन के अंदर A, B मौजूद है, दैट मींस A and B have same number of pages। अगर बेटा A and B has same number of pages तो B therefore also B and A have same number of pages। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भाई अगर A and B के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो B एंड A के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ओके, अगर B, A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस दैट मींस B, A बिलोंग्स टू R। अब B, A अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा है दैट मींस R इज सिमेट्रिक। ओके, थर्ड पॉइंट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बेटा देखिए, ट्रांजिटिव में हम लोग कोई तीन एलिमेंट ले लेट A, B, C बिलोंग्स टू सेट A सच दैट A, B belongs to R। अब बेटा रीजन इसका खुद लिखना, A and B have same number of pages। ओके, and also B, C belongs to R। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, B and C have same number of pages। ओके, खुद से लिखना इसको। Therefore, अब तुम ऐसे देखो कि A and B के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, B and C के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो A and C के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। Therefore, A and C have सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिंपल सी बात है बेटा, A and B के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, B and C के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो A and C के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। ओके, अब A and C के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे, दिस विल इंप्लाई दैट A, C belongs to R। अगर A, C बिलोंग करेगा R के अंदर तो इसका मतलब R is ट्रांजिटिव। ओके, अब नीचे एक बात लिख लेना कि सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation। नीचे लिख लेना, स्पेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो R क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ओवर सेट A। ठीक है, नोट कर लेना इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट A is equals to 1, 2, 3, 4, 5 given by A equals R is equals to A, B such that the modulus, the absolute difference of A, B is even, is an equivalence relation, so that all the elements of this set is related to each other and all the elements of this set are related to each other, but no elements of this set is related to the any element of another this set। ओके, तो देखिए बेटा हमसे ये कह रहा है कि पहले तो ये प्रूफ करो कि ये जो रिलेशन है ना, ये इस सेट के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना रहेगा, सिमेट्रिक दिखाना रहेगा एंड ट्रांजिटिव दिखाना रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग रिफ्लेक्सिविटी की अगर बात करें बेटा, तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा ना कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया, लेट कोई भी जनरल एलिमेंट मैंने ले लिया A इन सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन जनरल। ओके, तो लेट A बिलोंग्स टू सेट A। अब सिंस तुम ऐसे देखो कि A माइनस A इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, विच इज एन इवन। तो बेटा क्या है, इवन। अब देखो मैंने इसलिए लिया है कि आप 1, 1 लोगे तो 1 - 1 भी 0 आएगा, 2 - 2 भी 0 आएगा, 3 - 3 भी 0 आएगा, 4 - 4 भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स R is reflexive on set A। ठीक है बेटा, फर्स्ट। सेकंड इज सिमेट्रिक। अगर बात बेटा सिमेट्रिक की करें तो देखिए सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लें, लेट A, B बिलोंग्स टू सेट A, कोई भी दो जनरल एलिमेंट ले लिए हम लोगों ने, ठीक है, इस सेट से कुछ इस तरह से
कि मॉड a माइनस बी इज इक्वल्स टू कोई भी, मान लो लैम्डा, से लैम्डा इज इवन। ओके, हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए सेट से, कुछ इस तरह से कि दोनों एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो बेटा क्या है, इवन। ठीक है, एल लैम्डा इज इवन। ठीक है, या 2 लैम्डा भी लिख सकते थे आप यहाँ पर। अब देखो बेटा, अगर a माइनस बी इवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए बी क्या आ जाएगा, लैम्डा। अगर b माइनस ए बी लैम्डा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या था कि सच दैट, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b बिलोंग करेगा r में, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू इवन नंबर होगा। ठीक है, एक बार फिर देखो, कोई भी दो एलिमेंट हम लोगों ने सेट में लिए कुछ इस तरह से कि दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, इवन है। दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर इवन है, तो इसका मतलब वो रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। या फिर यूं समझ लीजिए कि दो एलिमेंट अगर हम लोगों को लिए हैं सेट के अंदर कुछ इस तरह से कि a b से रिलेट कर रहा है, तो अगर a b से रिलेट तो बेटा तभी करेगा ना जब दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ जाए, लैम्डा आ जाए। मतलब a माइनस बी का मॉड कितना आ जाए, लैम्डा आ जाए। अब a माइनस बी का मॉड अगर लैम्डा होगा तो b माइनस a का भी जो मॉड होगा वो लैम्डा ही होगा। हमने लैम्डा क्या ले रखा है, इवन। ठीक है, तो b कॉमा a भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, b कॉमा a रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, इसका मतलब r क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए, ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा बेटा, कि ट्रांजिटिव जब निकालेंगे आप, तो ट्रांजिटिव में कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे आप। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने a b c कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए इस रिलेशन के अंदर, सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। बेटा a कॉमा b बिलोंग इसलिए तब करेगा जब मॉड a माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा 1 से लैम्डा 1 इज एन इवन नंबर। अगर यहाँ से बेटा लैम्डा मॉड को इधर लेके जाएंगे तो a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा 1 आ जाएगा, इक्वेशन 1। ये ठीक है, एंड ऑल्सो b कॉमा c बिलोंग्स टू r रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। अब b कॉमा c अगर बिलोंग करेगा तो इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस c कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 से इक्वेशन 2 एंड लैम्डा 2 ऑल्सो इज एन इवन नंबर, तभी तो ये प्रेजेंट होगा इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मॉड हटाएंगे तो b माइनस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा 2। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करेंगे बेटा a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये ठीक है बेटा, b एंड b आर कैंसिल आउट, सो a माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। और हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस c लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब देखो बेटा लैम्डा 1 भी इवन है आपका, लैम्डा 2 भी इवन है, तो दोनों का सम क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पर इस बात को लिख लेना, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स आर इज इवन। ओके, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन। ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब a माइनस c का मॉड अगर इवन आ रहा है तो इसका मतलब ही बेटा क्या हो जाएगा, a कॉमा c बिलोंग करेगा इस रिलेशन के अंदर। ओके, अब देखो a b से रिलेट कर रहा था, b c से रिलेट कर रहा था यहाँ पर, तो a c से रिलेट कर गया। अब a c से रिलेट कर गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था एंड ट्रांजिटिव भी था। इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं बेटा रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट हमको करना है। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए r इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि ऑल्सो सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। देखो बेटा, इसने ये बात इसलिए बोली है कि हम लोग, इसने ये कहा है कि 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर ये अपने आप से रिलेट करेंगे, और करने भी चाहिए। क्यों करने चाहिए बेटा, क्योंकि कोई भी दो और नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेंगे, तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है। क्यों, क्योंकि इवन नंबर जितने भी होते हैं उनका अपने आप से डिफरेंस जो होगा, मतलब इवन नंबर का इवन नंबर के साथ डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इवन होगा।
ठीक है। फिर उन्होंने आगे क्या कहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस सेट। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ऑड एंड इवन का जो डिफरेंस होगा बेटा वो अभी कभी भी आपका इवन नंबर नहीं होगा। तो देखिए सेकंड पार्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग कि सिंस द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ, क्योंकि एब्सोल्यूट की बात करना है अपने एब्सोल्यूट, द एब्सोल्यूट difference of any two odd numbers is even, therefore each element of the set 1 3 5 is related to itself. Okay. Also the absolute difference of any two even numbers is even, therefore each element of the set 2, 4 is related to itself. Okay. But the absolute difference of odd and even numbers is not an even, therefore